क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या बैंगलोर या क्या पुणे? 5 दिसंबर 2025 को देश भर के एयरपोर्ट्स का लगभग एक सा हाल था। सैकड़ों फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हुई, हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे और किसी को नहीं पता आगे क्या होगा। और इधर दिखा रहा है ऐप नहीं चल रहा है। The flight cancel, it is showing confirmed. Confirmed on time. This is no way. What happened in Nepal could happen in our country. You can't take people so lightly. और टिकट कितने का दिया मालूम है हमको? इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हमारा बैग अंदर फंसा भी अकेले हैं ना, हम बोला ना हमारा दवा भी नहीं है। उस हिसाब से आप बाहर कवर कीजिए, यहाँ मत आइए। नहीं आप यहीं से कवर कीजिए। एकोमोडेशन क्या यहाँ पे खड़े होने के लिए वो नहीं, वो कह रहे हैं, कहते कि जाइए यहाँ से, जाइए। यहाँ पर ना कहने को ह्यूमंस बैठे हैं, बट जैसे एआई काम करता है ना, वो बस जो रटा रटाया जवाब है बस वही बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट हेल्प यू, वी आर नॉट डायरेक्टेड टू डू दैट, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द अकोमोडेशन। इंडिगो यानी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने हाथ खड़े कर लिए और ठीकरा फोड़ा डीजीसीए द्वारा लाए गए नए कानून और ऑपरेशन दिक्कतों के नाम पर। लेकिन इस सब की जद में अगर कोई पिसा तो वो था आम आदमी। वो किस हाल में था? क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटे होने का दावा करने वाले इंडिगो ने आखिर उनके लिए क्या किया, और इस सब बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है? इसी का जवाब आप खुद वीडियो में जमीनी हकीकत देखकर, लोगों की आप बीती सुनकर तय करिएगा। हरियाणा से मेहंदड़गढ़ जिला से आए हैं, बताओ। वहाँ से यहाँ दिल्ली तक पहुँचने में कितने घंटे लगे? अरे 3-4 घंटे। बहुत यहाँ परेशान। पर तो कम से कम लगे हमको 6 घंटे। 6 घंटे। हाँ। और कितने पैसे लगे गाड़ी के? गाड़ी के पैसे लगे 5,000 उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए उसने। 5,000 रुपए 6 हाँ। घंटे का सफर तय करके वो आए फ्लाइट हाँ। लेने के लिए, जिसका पूरा पैसा दिया हुआ था। अब इस पूरे केओस की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पर बिल्कुल बेहाल खड़े हैं कि ना रहने के लिए कोई जगह है, ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम है, और अगली फ्लाइट कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, पता नहीं। और बेटा सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बता खड़ा है, ड्यूटी करेगा तो कैसे करेगा जाके? सुबह का बैठे हैं हम। इरिटेट हो जाता है वो। अभी वो पहले 9,000 का टिकट कराया था, अभी वो 44,000 कर दिया। कितने कर दिए? 44,000 का अभी कर दिया। 44,000 की एक टिकट हो गई। हाँ अभी हो गया। बताओ कल का। दिखा रहे हैं 44,000 कहाँ से लेके आए? और पहले 9,000 की हुई थी आपकी टिकट। हाँ। 6 टिकट 9,000 की, क्या करें बताओ? आपने एयरलाइन से बात करने की कोशिश की इंडिगो से? वो क्या कुछ स्टे, खाना पीना कुछ भी नहीं दे रहे हैं अभी? कहाँ एंट्री कर रहे थे, एंट्री पे ही मना कर दिया है यहाँ। अच्छा, एंटर ही नहीं करने दे रहे। बोल फ्लाइट आई नहीं। यहाँ जो नहीं, इंडिगो का जो काउंटर है मैं वहाँ भी कोई नहीं। 6 नंबर के काउंटर के उधर गया मैं। हाँ, वहाँ पे लंबा लाइन है अभी, हाँ। तो मेरे को आगे जाने नहीं दिया। अभी एयरपोर्ट पे ड्यूटी करते हैं। मैं एयरपोर्ट बेंगलोर एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता हूँ, ठीक है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, पर मैं पहली बार है ना, मैं इतना परेशानी मैं झेल रहा हूँ जो कि नहीं होना चाहिए। मैं किसी से CISF वाले से मैं पूछा, वो भी मना कर दी, हमको एंट्री नहीं दिया। जबकि मैं मेरा कार्ड देख लो, नहीं मेरा कार्ड देख लो, ये देखो मेरा कार्ड, ले लो, फोटो ले लो। आप खुद भारत सरकार के लिए मैं अधिकारी। भारत सरकार एयरपोर्ट ही मैं संभाल रहा हूँ, पर मेरे को इतनी दिक्कत आ रही है। और मेरे को नहीं, मेरे बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान, क्या करें? कहने को तो डीजीसीए का नियम है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए, मील प्रोवाइड करनी होगी, एकोमोडेशन प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अब ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम है जब नेशनल लेवल पे इस तरह से क्राइसिस आया है। तो क्राइसिस मैनेज करने के लिए क्या हो रहा है, आप उसकी हकीकत देखिए। आंटी जी, आप लोग कहाँ जा रहे थे? भुवनेश्वर जाने वाला था। हाँ, कल शादी है हमारी संबंधियों के लिए। हमें इतना उधर जाने से पहले इधर सारा घूमा, दिल्ली, अयोध्या, सब कुछ। और ये आखिरी पैदा था हमारा। इधर देखो तो ये भी कैंसिल हो चुकी है, कैंसिल आ रही है। हमें बैंगलोर के लोग हैं,
हमें इधर कोई नहीं, हमें इधर स्टक हो चुके हैं, पता नहीं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कितने देर तक वेट करना पड़ेगा, हमें कुछ भी पता नहीं है हमें। ये 80 इयर्स ओल्ड का है और मैं 72 इयर्स का हूँ। हमें पता है इनको इतना लो ब्लड प्रेशर आने तो इतना वैसे ही ऐसे गिर जाएगा। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ अभी। अभी आपको किसी ने जानकारी दी कि आज इंडिगो की सारी फ्लाइट्स कैंसिल है, आज कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगा इंडिगो का। लेकिन हमारा ट्रैवल एजेंट 1-2 घंटे के लिए वेट करो, देखेंगे। कल भी ऐसे हो चुकी थी, 1 घंटे 2 घंटे के बाद एक फ़्लाइट गया। अभी वेट करो, हमें वो उन लोगों ने क्या कर सकते हैं, ये इंडिगो का प्रॉब्लम है। ट्रैवल एजेंट वो उनकी तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ज़रूर वो जब कैंसिल हो सके तो हमें इन मेरे ट्रैवल एजेंट वर्कर है उनको बॉस को पूछकर हमारे लिए एक कुछ ना कुछ रात के बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास कहीं रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है? कुछ नहीं कि कितने देर तक ये इनसे ये फ्लाइट के ज़्यादा इनकम मेरा चिंता हो रही है जी। आपने कुछ खाया है अंकल जी? हाँ, बिल्कुल का है। पता नहीं क्या कर, किधर जाओ। पानी वानी है आप लोगों के पास? पानी उन लोगों ने दे दिया हमें, बस पानी दिया? पानी दिया। इन्होंने ऐसे ही इनका हालत, तब वाराणसी गए थे हम, उधर क्यू में पड़ी हुई थी, इनका चक्कर आ गया, गिर गया मंदिर के प्रेमिसेस में। इन्होंने पूरा का पूरा वो बेहोश हो गया, इसलिए सब कुछ नीचे पीछे सब कुछ इधर ही भगवान के सामने हो गया इनका। पता नहीं अभी क्या होना है। की तरफ से है? नो मैम। तो आप लोग किसकी तरफ से? हम लोग व्हील चेयर करते हैं इंडिगो की। आप लोग व्हील चेयर करते हैं इंडिगो की? तो जिन लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जैसे 70-80 साल के लोग यहाँ पर हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई हेल्प डेस्क नहीं लगा है इंडिगो का? लगा हुआ है। कहाँ लगा है? हाँ, किसी का बैग गुम रहा हो तो बैग भी दे रहे हैं। नहीं, बैग वगैरह खो रहा है। कोई यहाँ पर है इंडिगो की तरफ से कोई सुविधा है कि जिन लोगों का फ़्लाइट कैंसिल हुआ है, जैसे मैं यहाँ कितने लोगों से मिली, बूढ़े लोग हैं, वो 70-80 साल के अकेले बैठे हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं है कि अब जब फ़्लाइट्स तो सारी कैंसिल है ना, वो कहाँ जाए, कहाँ बैठे। तो कोई यहाँ पर ऐसे हेल्प डेस्क नहीं है? आप लोगों में से किसी को इस ड्यूटी पे नहीं लगाया है? अंदर काउंटर है, जो भी मतलब रिफंड के लिए या अगली टिकट के लिए अंदर से हो रहा है। तो ये एयरलाइन का टिकट काउंटर है। बेसिकली जो हेल्प डेस्क की सुविधा है वो यहाँ से हो रही है। जिन लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है या डिले है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं अपनी शिकायत करने या फिर पूछने कि अगली फ़्लाइट कब की होगी। अब आप यहाँ का हाल देखिए, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ किस तरह लोग खड़े हुए हैं और हेल्प डेस्क तक पहुँचना ही अपने आप में एक लंबी जद्दोजहद है। 2-3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। इनफैक्ट हमने रीशेड्यूल टिकट मैंने करवाई थी, उसके बावजूद भी मुझे मैसेज तब आता है जब मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और मेरा बेटा वहाँ मेरा वेट कर रहा है, अकेला है, छोटा है और मैं जा नहीं पा रही हूँ। और मैं पिछले 2 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक डेस्क तक भी नहीं पहुँच पाई हूँ। मतलब कुछ काउंटर उस तरह से बनाए नहीं गए हैं, इस तरह से प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो किस तरह से हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम फिर भी इस होप में है कि मे भी वो रिशेड्यूल करके हमें टिकट दे,
आज रात का, लेकिन आज रात का हमारा किसी इंडिगो बंदे से बात हुआ तो वो कह रहे हैं कि आज का तो नहीं मिल पाएगा, हम लोगों ने बंद कर दिया है। आज की सारी फ्लाइट्स कैंसिल। फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ऑल्सो, 3 दिन आपको कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। प्लस हमने कहा एकोमोडेशन के लिए कुछ करिए तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, मना कर रहे हैं इंडिगो वाले, और रीशेड्यूल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है उन्होंने। 5 महीने पहले हमने बुकिंग किया है हाँ। और ये 5 घंटा पहले बता रहे हैं कि कैंसिल हुआ है, तो मतलब क्या है एडवांस बुकिंग का? message as well. Because we didn't, we were not informed the cancellation message. Then what's the point of the system of doing this digitalization, what you are calling? यहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादातर लोगों को पता चल रहा है, और अब जब आप ये स्थिति देखेंगे, इंडिगो की सारी फ्लाइट्स के आगे कैंसिल्ड ही लिखा है। आप लोग कितने घंटे से लाइन में लगे हैं सर? I am here for more than 2 hours. इधर कोई भी सीनियर नहीं है। Nobody is there. इधर हम CISF वालों को बोल रहे हैं अपने सीनियर आदमी को बुलाइए। उधर एक लेडी स्टकअप है, वो 3 घंटे से लाइन मूव नहीं हो रही आगे। हमें कोई अंदर से आके इतना ही बता दे कि रिफंड का क्या प्रोसेस है। हमने ऑनलाइन पेमेंट दी है कार्ड से, ना गवर्नमेंट DGCA, ना इंडिगो, ना CISF, ये सिर्फ लाइन मेंटेन कर रहे हैं। और एक मिनट, और लाइन आगे चल भी नहीं रही है। आप देखिए, हमने अपने कैंसिल कर दी अपने होटल्स हमने, लेकिन जस्ट टू अगर ये हमें इन्फॉर्म कर दें कि ये रिफंड का प्रोसेस है, आपने ऑनलाइन बाई की है, वील गो बोथ ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस। 30% people will leave. If they say the refund process, 30% people will go. ये ऐसे खड़े हैं कि CISF के सीनियर आदमी को बुलाइए, हम उनसे बात कर लें। हम इनको भी कह रहे हैं कि वो देखिए, वो ऐसे उसके अंदर खड़े हैं जैसे कोई सिक्योरिटी, वो क्या कहते हैं, सेवा तीर्थ हो रहा है अंदर। वो सेवा तीर्थ, नाम चेंज हो गया ना, सेवा तीर्थ हो रहा है वहाँ पे। वो सेवा तीर्थ से बाहर निकल के एटलीस्ट कोई हमें बता तो दे, और हम लोग चले जाएंगे। Nobody is zero communication. और इधर दिखा रहा है ऐप नहीं चल रहा है। Flight cancel, it is showing confirmed on time. And nobody is picking up the phone. इसमें और उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। टीवी में कैंसिल्ड दिखा रही है फ्लाइट औरंगाबाद की, और इसमें ऐप में, फोन में, मैसेजेस में, सब पे दिखा रहा है कि ऑन टाइम है फ्लाइट। मैसेज भी आया कैंसिल, बट दिस लिंक इज नॉट वर्किंग, सो दे हैव सेंट फेक बोर्डिंग पासेस है। ऑलरेडी बोर्डिंग पासेस है। देखो, वही जो बार-बार मैं रिपीट कर रही हूँ ना, बहुत रिपीटेटिव लग रहा होगा, लेकिन कम्युनिकेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गैप है। अब आप हेल्प डेस्क देखिए, 3 हेल्प डेस्क सामने देख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो आगे यहाँ पर भीड़ मूव ही नहीं हो रही, और वो तीनों हेल्प डेस्क में एक व्यक्ति है। अब एक आदमी को कन्विंस करने में कितना टाइम लग रहा है, समझाने में, बात करने में, या उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब भीड़ कितनी है, तो जहाँ पर इनको और ज़्यादा स्टाफ लगाना चाहिए था, हेल्प डेस्क और इंक्रीज़ करना चाहिए था। जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा केओटिक है, उसे कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए थे, वो ग्राउंड पे नहीं लिए जा रहे। एक्सक्यूज मी, ये आप लोगों का एकोमोडेशन या स्टे प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, दे आर नॉट गिविंग द एकोमोडेशन। Okay, see, the thing is, our first reschedule was on 3rd December, okay? They promised us 5,000 rupees voucher on the next flight, which they told they'll give it, and it's automatic apparently. But today, even like there's a press release, like you can see प्रेस this. रिलीज है इंडिगो की तरफ से। Yes, they've clearly mentioned about giving free stay, but they are saying it's not there. They're saying they'll not give it. ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एकोमोडेशन Yeah, नहीं there's देंगे। no there. It's not there, but here it is mentioned that you can get it. तो आपने ये दिखाया इनको प्रेस रिलीज? Yes. तो क्या बोल रहे हैं प्रेस रिलीज देखने के बाद? They are not saying anything. They're just saying we can't give it. It's not there now. तो आप देखो, वो प्रेस रिलीज लेके खड़े हैं, वो प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं कि इनको फ्री अकोमोडेशन। इंडिगो ने, आप मुझे एक बार फ़ोन देंगे, इंडिगो ने जो ट्वीट करके प्रॉमिस किया है कि हम फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, और हम कर रहे हैं जैसा उनका दावा है, लेकिन यहाँ आते ही स्टाफ इस क्लेम को डिनाई कर रहा है और कह रहा है कि हम नहीं कर सकते। एक मिनट मैम, जस्ट अ सेकंड, एक्सक्यूज मी, आर यू गाइस नॉट प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन टू द पीपल जिनका फ्लाइट कैंसिल हुआ है? हाँ, क्यों? She's saying no, ma'am. Why? That's why I'm asking. Why no? मैम, बट आपके यहाँ से प्रेस रिलीज में तो ये कहा गया है कि that you guys will provide it. Ma'am, we are checking on that part and we'll get back to you. Sorry, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
Ma'am, we are checking on that part. We'll get back to you. Give me some time. देखो, तो जो प्रेस रिलीज में कहा गया है ना, वो कह रही है कि वी आर चेकिंग ऑन दैट पार्ट एंड वील गेट बैक टू यू। मतलब हम ये चेक कर रहे हैं। जो ट्वीट करके इंडिगो का मेन हेड ऑफिस ये सब दावे कर रहा है, यहाँ स्टाफ तक वो जानकारी नहीं है, इसलिए वो लोगों को अकोमोडेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल कैंसिलेशन का रिफंड कैसा आएगा इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ओके मैडम, अभी 15 आप बाहर हो जाइए सर, हम उस तरफ चले जाते हैं। उस तरफ नहीं, अभी बाहर हो जाइए। भीड़ अभी हम कंट्रोल में है। हाँ, तो अभी गिरा पड़ा देगा कैमरे को। आप तो बाहर से जो कुछ भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो कैमरा बंद है, लेकिन जिनकी प्रॉब्लम है कि आप हमें वो भी नहीं रिकॉर्ड करने देंगे। कर सकते हैं, कर तो रहे ना। कितनी देर से आएगा? कितने देर से? 5 मिनट हुआ है। तो 5 मिनट अभी आप जा रहे हो, आपके पीछे 3 आए हैं, किसको कोई 3 नहीं आएंगे, हम अकेले आए और हम अकेले ही रहेंगे। भाई साहब उस तरफ लाइन से बाहर हो जाइए। इंस्टेड ऑफ जो प्रॉब्लम है जिस पे फोकस करना चाहिए, आप लोग मीडिया को और कवरेज करने से रोक लीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत हेल्प हो रही है आपके इस एक्शन से। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव कोई हमारा मिनिस्टर है या सारे अमृतकाल में सरोवर में नहा रहे हैं? अमृतकाल सब मर गए। अमृतकाल कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। और टिकट कितने का दिया मालूम है हमको? इंडियो वाले ने बम्बई टू दिल्ली का 22,000 का टिकट दिया। हाँ, 22,000 आपने 22,000 रुपए पे किए हैं? पे कर रखे हैं, अभी नहीं, 3 तारीख को। बैग अंदर फंसा हुआ। हमारा बैग अंदर फंसा, अभी ये अकेले हैं ना, हमारा दवा भी नहीं है। रिफंड भी तो बोल रहे हैं 1 हफ्ता बाद मिलेगा। अब किसी को इमीडिएट जाना है, वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखेगा, ट्रेन देखेगा या फिर और कोई ऑप्शन देखेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में रिफंड आएगा। हाई पे करके सब टिकट कटा है, कोई 20,000, कोई 22,000, कोई 10,000, सब दे करके टिकट करवाए हैं। उसके बाद में रीशेड्यूल भी 3 दिन के बाद में। गला काट रहा है मोदी साहब का, गला काट रहा है। अरे नहीं, आप देखिए पॉलिटिकल मत जाइए। नहीं, वो चीज मत जाइए। आप लोग आपस में मत लड़िए, उसको बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। वो कहीं को बैठा है, हेड क्यों बैठा है? तो मैं किसको ब्लेम करें? नेहरू को? आप महंगाई बढ़ गया तो मोदी जी कर दिया, फ्लाइट कर दिया तो मोदी जी कर दिया। ऑनलाइन में आपका जो ऑनलाइन में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? आप बहस मत करिए। बहस मत करो। नहीं, मैं भी पैसेंजर हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जा रहा हूँ। अरे आप मोदी जी के लिए मत बोलिए। मोदी क्यों बैठा है? नहीं, मोदी जी के लिए मत बोलिए। मोदी जी फ्लाइट आपका डिले नहीं करवा दे रहे हैं। क्यों बैठा है? 2 तारीख से मेरे दोस्त 2 तारीख का वीडियो डाला है। 2 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट का सेम वो था। तो बुकिंग बंद करो ना। बुकिंग आज भी ले रहे हो तुम, 3 बजे तक बुकिंग ले रहे हो। ये इसके बाद में कि मॉर्निंग के अंदर में ये यहाँ पर 1930 का उसमें उनको देना ही नहीं चाहिए था बोर्डिंग कार्ड। जब वो मॉर्निंग में कैंसिल हो रही है, मॉर्निंग में कैंसिल होने के बाद में कह देंगे नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएं आप। ये यहाँ पर सर प्लीज, हम लोग बड़े परेशान हैं, प्लीज आप भी थोड़ा समझिए सर। यहाँ पे सारे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इनको भी सबका बड़ी यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ऐसी कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है ना। मीडिया भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, आपके साथ में हम आराम से बात कर रहे हैं, हमारे साथ में तो कोऑपरेट करें। आप आराम से कर रहे हैं मैडम जी। हर कोई आपसे बाइट लेने की कोशिश करेगा, तो ऐसे बाइट यहाँ बाइट के लिए नहीं आया। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हम अपनी परेशानी को यहाँ पर एक उजागर कर रहे हैं। इवन सफोकेशन हो रही है। आप बाहर बहुत पैसेंजर हैं, मैं बिल्कुल बाहर के पैसेंजर को कवर कर लिया, लेकिन आप हेल्प डेस्क पे देखिए, मैं अंदर इसलिए आई हूँ। 1 मिनट आप सुनिए, तो मैं ये कह रही हूँ, ये 1 मिनट सर बोल तो लेने दीजिए। हेल्प डेस्क पर क्योंकि इंडिगो की तरफ से दावा किया गया है कि वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, फुल रिफंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये बात मैं बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, ये बायस होगा। इसीलिए मैं लोगों से बात कर रही हूँ, उनसे ही ये सुन के, ताकि ये दर्ज हो जाए कि एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं कवर करके यहाँ से चले जाऊँ। हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है ना। उस हिसाब से आप बाहर कवर कीजिए, यहाँ मत आइए। हम यहाँ से कवर करके 5 मिनट में चले। नहीं, आप यहीं से कवर कीजिए, यहीं पर लोग अपनी ना ओरिजिनल बात बताएंगे, जो भी सच बात है। एकोमोडेशन क्या यहाँ पे खड़े होने के लिए वो नहीं, वो कह रहे हैं, कहते कि जाइए यहाँ से, जाइए। जो आंटी हमें बाहर मिली थी, वो आंटी है यहाँ। आंटी जी, आपको क्या आगे हेल्प चाहिए? किसी ने लिखा हुआ, उन्होंने वो रिफंड के लिए लिखा हुआ है हमारा दोनों टिकट का। लेकिन हमें किसी नहीं जाना, हमें घर जाना है, बैंगलोर।
बैंगलोर जाना है बस। तो लेकिन आज की सारी फ्लाइट, रुकिए आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। ये देखो, ये लेडी खड़ी है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आओ, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर, शी इज 72 ईयर ओल्ड, इनके साथ शी इज 72 ईयर ओल्ड, इनके साथ एक 80 ईयर्स के आदमी है। आप उनकी हेल्प बस पर्सनली करवा दीजिए, क्योंकि वो अपना टिकट लेकर आई है, उनको अगला बस फ्लाइट ही चाहिए, उनको रिफंड नहीं चाहिए। तो आप कम्युनिकेट करवाइए। बस बैंगलोर जाना है बस वो, हाँ, तो उन्हीं के एक मिनट सर, आप इनकी हेल्प उनसे करवा दीजिए ज़रा पहले। एक दिन का दे रही है, वो फ्लाइट है 8 का, 1 दिसंबर का। तो 3 दिन का बोलिए ना उनको देने के लिए। 2 दिन मुश्किल से 2 दिन दे। एक्सक्यूज मी मैम, इनके साथ द मैन हु इज विथ हर इज 80 ईयर ओल्ड, उनका बहुत हेल्थ इशू है। अगर आज 5th है और आप 8th की इनको फ्लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप 3 दिन का अकोमोडेशन दीजिए ना। होगा, उनको एक ईमेल आईडी में उनको अपना देना पड़ेगा, जो भी इनका टिकट या बिल इनवॉइस होता है, दैट विल बी रिफंडेड टू देम। बट 3 दिन का प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन मैम कहाँ रहेंगे वो? आप एकदम ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर सोचिए, वो कैसे रहेंगे? We need to get into that touch with our leadership team and we will get back to her. First, I'm providing her the itinerary for 8th of December. नहीं, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड एज ए ह्यूमन आई एम हेल्पिंग हर, क्योंकि मैं बाहर स्थिति देख कर आई हूँ वो किस तरह रह रहे हैं। तो आप, जब मैं आपको ये सिचुएशन बता रही हूँ, आप ही सोल्यूशन सीख करिए। आप उनको अगर 3 दिन बाद का फ्लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 3 दिन का अकोमोडेशन तो देंगे ना। I am just telling the fact which I get it through my leadership team. We will connect to them and get back to the lady. तो अभी आप कितने दिन का अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? Right now we are not providing the accommodation. They need to get by themselves. The Indigo will do the reimbursement. अच्छा, इनको आप अकोमोडेशन अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये रीइंबर्स कर देंगे आप बाद में। वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कुछ नहीं है अभी। We provide them the email ID for that. आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करें। वो कैसे जाएंगे मैम? वो कोई है ही नहीं उनके साथ, वो 2 बूढ़े लोग हैं। वो होटल तक भी कैसे जाएंगे, कैसे होटल करेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको इतना कम्युनिकेट करने के बाद भी आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं। Ma'am, we can't give you the comments right now. We are here to. अच्छा, यहाँ पर ना कहने को ह्यूमंस बैठे हैं, बट जैसे एआई काम करता है ना, वो बस जो रटा रटाया जवाब है, बस वही बोल रहे हैं कि वी कैन नॉट हेल्प यू, वी आर नॉट डायरेक्टेड टू डू दैट, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द अकोमोडेशन, वी विल प्रोवाइड यू ओनली रीइंबर्समेंट ऑफ द अकोमोडेशन विच यू विल टेक ओनली फॉर 1 डे। मतलब वो केवल 1 दिन का जो अकोमोडेशन है वो आप खुद करो और वो उसका रीइंबर्समेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब हेल्प डेस्क आप बना रहे हो, ह्यूमंस को बैठाने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा आप एआई को यहाँ पे बैठा दो, एआई जो प्रॉम्प्ट आप दे दियो वो रिपीट करता जाएगा। ये जो एक केस स्टडी हमारे सामने आई, उसका क्या मतलब रियलिटी आप वो देखिए। वो 2 लोग जो 70-80 साल के हैं, उनको ना वो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जाके खुद ले लो, हम रीइंबर्स कर देंगे, वो भी 1 दिन का रीइंबर्स करेंगे, और फ्लाइट की टिकट मिल रही है 3 दिन बाद की। तो अब यहाँ से वो कैसे बुकिंग करेंगे, कैसे होटल तक पहुँचेंगे, रीइंबर्समेंट कैसे लेंगे, कुछ नहीं पता। और यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। मीडिया को आप यहाँ कवर करने से रोक दो, ये बोल दो कि यहाँ पे केओस जैसी स्थिति हो सकती है, बहुत भीड़ है, कंट्रोल नहीं होगा। ऑब्वियसली सीआईएसएफ वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंट्रोल करना, पर क्या इंडिगो की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे हेल्प डेस्क इंक्रीज करना? जब इतने लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे स्टाफ इंक्रीज करिए जो प्रॉब्लम सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा हो। इन रियलिटीज़ की कोई बात नहीं करेगा, वो बस ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर या डीजीसीए को उन मीटिंग रूम्स में सोल्यूशन बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो सोल्यूशन कैसे आप खुद देखिए। अब वो आंटी जब बाहर आएंगी, हम बाहर आके आपको उनकी बात लेके दिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ तो कवरेज करने से रोका ही जा रहा है। कल मैं 11 घंटे यहाँ पे लगा के गई हूँ, मुझे एक ऑल्टरनेट फ्लाइट दी गई है। कल की कैंसिल हुई, आज की कैंसिल हुई, आज शाम की दी गई। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं बेबी के साथ ट्रैवल करूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा जल्दी करा दो, बट कुछ नहीं हुआ। यहाँ 11-12 घंटे ख़राब करने के बाद होटल देंगे करके बिठा के रखा, बहुत देर तक कुछ नहीं आया, लगेज खो गए लोगों के, बहुत कुछ हुआ है। एटलीस्ट टेल देम टू जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। जी मैम, मैं अभी आ रहा था आगरा से, यहाँ पहुँचने तक मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं मिली कि फ़्लाइट कैंसल्ड है, और यहाँ आने के बाद पता लगा कि सारी फ़्लाइटें मंडे तक कैंसल्ड हैं। तो मैं गया अभी कियोस्क पे,
तो मैंने कहा मेरे यहाँ कोई बेस नहीं है, मुझे रहने की जगह चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। उन्होंने कंसिडर करूँगा या करेंगे वो भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, एकोमोडेशन ही नहीं मिल पाएगा। जी मैम। तो मैं ना ये मल्टीपल बाइट्स ले रही हूँ, आप जब ये कंटेंट देखेंगे आपको लगेगा कि रिपीटेटिव बाइट है। ये रिपीटेटिव बाइट इसलिए ताकि बार बार आपको ये पता चले कि जो एकोमोडेशन भी प्रॉमिस किया गया एयरलाइन की तरफ से वो नहीं दिया जा रहा है। वो प्रॉमिस कर रहे हैं बट इन रियलिटी वो नहीं मिल रहा है। लोग इसी तरह आगरा से, जयपुर से 5,000, 6,000, 10,000 रुपये लगा के यहाँ तक पहुँचे हैं और अब जब फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो कुछ नहीं मिल रहा है। We came from Hong Kong, and my say in this is that, like, so we're from Australia, right? Okay. And over there we have this like thing where if like public transport isn't working, any sort of public transport, they always have replacements for it, and they always have a clear answer. No one here has a clear answer. No one here has a replacement. No one like has a proper answer, and it's really frustrating because we've all just come from like a 5-hour flight, some people more, and it's really annoying that no one's giving us a proper answer, and everyone's like, oh, like you're not gonna get a flight till Sunday. We can't even book that, and it's really like it gets you angst because it's like, well, what are we supposed to do? And can't do anything about it, but hopefully they give us like full refund on this because this is not okay. It's like really annoying. And they're not even providing accommodation No. or anything else. They're not providing any accommodation. They're not giving any services whatsoever. All these people have been standing here for the past hour. No one has checked in from Indigo or any flights whatsoever, and it's not okay. And where were you heading to? We were heading to Ahmedabad. अहमदाबाद। Yeah, we were heading to Ahmedabad. तो उन्होंने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, वो अहमदाबाद जा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कभी भी किसी भी सिस्टम में कोई फेलियर होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो हमेशा एक बैकअप प्लान होता है, लेकिन भारत आकर उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पर कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, या कोई एटलीस्ट बताए तो कि हम क्या कर सकते हैं। और इस वजह से ये बहुत ही अनोइंग, फ्रस्ट्रेटिंग, परेशान करने वाली स्थिति पैदा होती है कि हम हेल्पलेस खड़े हैं, हम बेसहारा हैं, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। जिसकी जिम्मेदारी थी वो लोग कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। I'm just trying to build a strong case for myself. I'm an advocate myself. I sue them. I'm just trying to build a case for myself. I've done everything possible. Mailed to the High Court of Karnataka. I have a judiciary mains exam to write tomorrow. I'm trying to build a strong case for myself that I hope that at least the judiciary would help me. I'm an advocate. I wanted to become a judge, couldn't. I'm still hoping that I'll get a chance to write the exam tomorrow somehow. That's the only reason exam was in Bangalore. Yeah, I had an exam in Bangalore, and 6th and 7th. It was a mains exam, not even a prelims paper. I traveled to Bangalore, wrote my paper, I came back. From the past 7 years, Prelims. I cleared prelims. It's an exam from last 7 years I have been preparing, and it is an exam I cannot appear for the next 3 years due to the 3-year practice rule. I won't be able to appear for the next 3 years. An exam that I have been preparing for the last 7 years, and no recourse that I have. What I have been doing is trying to build a case for myself. I have mailed Indigo asking them give me do a travel arrangement, alternate travel arrangement. They have not. I have mailed to High Court of Karnataka telling that this is the difficulty I am facing, and I have tried all possible arrangements. Bhopal to Bangalore, Jaipur to Bangalore, Chandigarh to Bangalore, Amritsar to Bangalore, whatever I could reach by tonight or tomorrow morning so that I can fly to Bangalore and reach before 10. No possibilities. From Delhi to Bangalore, Delhi to Chennai, Delhi to Mumbai, Delhi to in all cities in Kerala, all cities in Tamil Nadu, Chennai, Coimbatore. Have taken screenshots of this showing that no, I have no option to travel, no matter what amount I am trying to pay. Even if I am ready to pay ₹1 lakh, I have no option to travel to Bangalore. And I am trying to build a case for me. I hope that at least the judiciary would help a fellow advocate. That's all. What's your good name, sir? Nihal Mohammed. Nihal. Yeah. ये कहाँ मिले आपको ये मेडल्स? I had participated in karate tournament here in Talkotra Stadium in Delhi. I came here to represent my Karnataka state here, and I finished the matches. I won medals, but I'm not able to go back home. This was national level match? Yeah, this was national level match. And last year I represented my country in India and in Malaysia as well. And now I had come to represent in nationals, and I finished, and tomorrow I have exams back in Bangalore, but I'm not able to go back there.
What exam do you have tomorrow? I'm doing my MTech. My PG is going on, so my PG semester exams are there. I have to be there because studies and sports is the same, but I'm not able to go back and write my exams there. What's your name? My name is Chaitra from Bangalore. Chaitra. I feel so sorry, Chaitra. अब have you spoken to them? वो क्या आज की तो सारी फ्लाइट नहीं, आज की सारी आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, और मंडे को रीशेड्यूल कर रहे हैं, और जो वो रीशेड्यूल कर रहे हैं उसका गारंटी भी नहीं है कि वो मंडे उड़ेगा या नहीं। तो हम फिर कैसे गारंटी भरोसा रखना है कि मंडे हम फिर घर चल पाऊंगी, फिर एग्ज़ाम लिखूंगी, कुछ भी पता नहीं। और फिर दूसरे फ़्लाइट्स बुक करने के लिए तो 40,000 25,000 है, तो हम 4 लोग आए हैं तो उतना भर के वापस भी नहीं चल सके, तो अब क्या करना है वो भी पता नहीं होगा। ट्रेन्स में भी टिकट्स नहीं है अभी, और ट्रेन्स में यहाँ से बैंगलोर जाने में 16-17 नहीं 48 आवर्स लगता है। 48 आवर्स, हाँ, और उसका भी टिकट्स नहीं है। अगर तत्काल बुक करूँ वो भी गारंटी नहीं है कि मैं लेकिन कल का तो एग्जाम आप नहीं दे पाओ। नहीं, तो देखो वो सेमेस्टर एग्जाम्स है चैत्रा का, वो देश के लिए मेडल जीत कर ला चुकी है, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ तक आई थी। ऑब्वियसली पढ़ाई और स्पोर्ट्स जैसा उसने कहा साथ साथ चलता है, पर अब कैसे एग्ज़ाम देगी, वो साल भर की पूरी मेहनत और सब बर्बाद है। तो ऐसे चैत्रा जैसे लोग जो सफ़र कर रहे हैं ना इस केओस का, वो उसका चेहरा है, वो उसके रियल विक्टिम्स हैं। अभी किसी नेता के घर पर कोई इमरजेंसी हो या किसी नेता के बच्चे को कहीं जाना हो तो उनके पास प्राइवेट जेट में चलने का ऑप्शन है, वो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स चल सकती है, उनके लिए इमरजेंसी में सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए क्या कोई सोल्यूशन है? क्या कोई इनकी सुनने वाला भी है? कहा उन्होंने लगभग वही वो इन्होंने ये इसका टिकट कर चुकी है, ये इनका एक ही दिन का अकोमोडेशन 5,000 के नीचे करना पड़ेगा। हमें अपना मर्जी ढूंढना पड़ेगा किधर, क्योंकि हमें इधर का लोग नहीं, हमें बैंगलोर से आई है, वो हमें वहाँ पे गूगल करके 5,000 का नीचे क्या है ढूंढना पड़ेगा कैब करके, और 3 दिन के लिए क्या करूँ हमें। तो मैं आपकी हेल्प करूं होटल देखने में? यू नीड माई हेल्प? मैं 3 दिन अगर स्टे कर रहे हैं ना, वो आपको 8 का प्रोवाइड करें, तो आप एक बार एयरलाइन से बात करिएगा। आप मेरा नंबर रखिए, मैं भी आपके साथ फॉलो अप करूंगी। आप 3 दिन का कौन से कॉम्पनसेशन लीजिएगा, जितना भी होटल का होगा, कैब का होगा, क्योंकि दे आर एंटाइटल्ड टू डू दिस, मतलब वो करना है। तो मैं अपना नंबर आपको सेव कर देती हूँ। What happened in Nepal could happen in our country. You can't take people so lightly. Indigo knew about the new rules from I think Jan 24 about the whatever the DGCI thing is there. Today in the news it comes that for every whatever the pilots are, Air India and someone will have 22. Indigo has 11. Yesterday when I landed from Dharamshala to Delhi, I had a pilot in like next to me, and she was also calling Indigo folks and telling them that, sir, I've been flying since 4 a.m. I cannot take up more flights. So it is Indigo's fault. It is their fault and their disaster that people are suffering. I'm a solo traveler. I'm privileged that I have some family in Delhi and I'm not like stuck here. But I landed at 1 p.m. Today. It's 6 p.m. I still don't have my bags. I still don't know refund. I still don't know anything, and yet I have privilege. I can still go and back and forth. There are people, they're in the queues, and even right now when you go inside, you can't hear them what they're trying to tell you. There are the videos of CISF just looking at the drama. People were crying, and this is no way to treat people. What happened in Nepal could happen in our country. I'm telling you, do not take this Aam Aadmi for granted. And yeah, even right now you go inside. I have videos from last night. I have timings of, this is like 9-10 p.m. The CISF is not doing anything. They're just standing. They could have at least made that, okay, ek line mein aap kar rahe ho, because no one wants to help. It is just a dikhawa and a facade. And they're just taking us lightly. Someone's crying, screaming. Even right now, I had to walk past everyone because I could. So no one is really trying to help. Everyone's just looking at the tamasha, and it is Indigo's fault.
एयरपोर्ट का क्या हाल है, लोग किस स्थिति में है, हेल्प डेस्क किस तरह से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जितना आपने सुना, जितना आपने देखा, उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ कहकर या डिस्क्राइब करके बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे केओस के पीछे की वजह क्या है, ये हुआ क्यों, किसकी गलती है, एयरलाइन की गलती है, डीजीसीए ने क्या फैसला दिया, इसको ज़रा सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए हम एविएशन एक्सपर्ट से बात करने चलते हैं। आखिर ये पूरी सिचुएशन ऐसी बनी क्यों, नए कानून क्या है, एयरलाइन की तरफ से क्या दिक्कत आई, इस सबको आसान भाषा में जरा उन्हीं की जुबानी समझते हैं। First of all, thank you for having me on your show. I would like to state that this has not come out of the blue. Everybody knew about it. Now, specifically, Indigo chaos. Indigo chaos has happened right from day 2 that I'm talking, and we are today on day 5, which is Friday, and I've been telling that this chaos is not going to end in 48 hours, as the press release of Indigo stated, because they have clearly got pilot shortage. So इसका जवाब ये है clearly कि इन्होंने कोई preparation नहीं किया. It was a miscalculation, misjudgment, improper crew resource management, improper rostering, absolutely by Indigo, which the CEO has acknowledged. Of course, it's too little, too late. मैं चाहूँगी कि आप इसे थोड़ा सा आसान भाषा में लेमैन के लिए समझा दें कि ये FDTL है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किसके लिए लाया गया था, इससे किसका फायदा होता। FDTL is Flight Duty Time Limitation. आप प्लीज देखिए कि following the safety and security of passengers of airline, it is very important. It's a global mandate that's followed by FAA, EASA, that means all of the aviation top bodies in the world, that the rest time for pilots is 48 hours. In India, it was somewhere around 36 hours or even lesser than that. In a week? Now, absolutely, in a week. Now, if that be the case, then we were coming up as a growing economy, as soon to be the third largest economy in the world. Don't forget, we have the Russian president with us here today in India, and this is the state of affairs. So as a growing economy, of course, we have to be with the global standards, and the global standards have to be totally complied with. And there was nothing wrong in giving time, and they had got time of 2 years to have their act in order. मैम, आप बता रही हैं कि ये जो कानून आया, डीजीसीए ये कानून जनवरी 2024 में लेकर आया और ये फेज वाइज इम्प्लीमेंट हो रहा था, कुछ बहुत अचानक से नहीं हुआ, इंडिगो वाज नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन ये कानून तो सभी एयरलाइन के लिए होगा, तो आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा केओस इंडिगो की फ्लाइट्स के साथ ही क्यों देख रहे हैं और बाकी सारी फ्लाइट्स के साथ इतना ज्यादा प्रॉब्लम अभी क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है तो कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जो बता रहे हैं कि एयर इंडिया की नेक्स्ट फ्लाइट का रेट 3 या 4 टाइम्स हो गया है। अब देखिए, मैंने आपको यही चीज अभी बताई थी कि जब ए को प्रॉब्लम होती है, ये ड्यूपोली है, जब ए को प्रॉब्लम होती है तो बी फायदा उठा रहा है। बेंगलुरु से दिल्ली का टिकट आज 8 बजे की फ्लाइट का, बेंगलुरु से दिल्ली का टिकट 68,000 रुपीज का है टिकट। अब एक तरफ टिकट के फेयर्स राइज हो रहे हैं, एक तरफ होटल के फेयर्स आर गोइंग थ्रू द रूफ, एंड एक तरफ पैसेंजर को कुछ नहीं मिल रहा। एक छोटा सा कप चाय का इज कॉस्टिंग 250 रुपीज इनसाइड द एयरपोर्ट। तो द क्वेश्चन इज, आपने जो मुझसे पूछा कि बाकियों को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि 62% मार्केट शेयर तो आपका इंडिगो के पास है ना। सारी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर currently is with Indigo. Air India तो उनका आधा बैठा हुआ है ना, and they have their equipment, so they are trying their best to make money on the side as well. Everybody makes money on the passenger, and this is the saddest part of it. तो बाकी सारे अपना मैनेज कर रहे हैं, पर जिसका सबसे बड़ा शेयर है और जिसने पायलट्स ही नहीं रखे हैं उसको तो प्रॉब्लम होगी। Indigo has about 5,460 pilots or something like that, but if they are increasing flights, so why did they not hire pilots? Pilots की तो कोई shortage है नहीं, पर इनकी hiring पे freeze था. This is the answer to you, ma'am.
Over to you. लास्ट थिंग आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन, जो पैसेंजर्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं या जो परेशान हैं या जो इस पूरे केओस के विक्टिम हैं, उनको कौन सी चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, उनके ऐसे कौन से राइट्स हैं जिसके बारे में उनको एयरलाइन से डेफिनेटली बात करनी चाहिए? क्योंकि व्हेन आई वेंट ऑन ग्राउंड, मैंने देखा इंडिगो ने भले प्रेस रिलीज करके ये कह दिया हो कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम होटल अकोमोडेशन दे रहे हैं, हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ग्राउंड पे वो अकोमोडेशन के लिए स्टाफ कह रहा है हमें पता ही नहीं है ऐसा कुछ आया है, वील गेट बैक टू यू, और लोग एयरपोर्ट पे वैसे ही बैठे हैं जैसे किसी रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर लोग वेट करते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, बिकॉज आई हैव बीन आल्सो टॉकिंग टू मेनी पैसेंजर्स, it is easier to get on to the control room line that has been opened by the Ministry of Civil Aviation at this point of time. 2 rings में वो लोग फोन उठा रहे हैं। ये जितनी भी promises आई हैं इंडिगो के पास से, इंडिगो के CEO के पास से, that we are going to provide for your hotel accommodation, we are going to give you 100% refund, just give us 2 to 3 days time, सब कुछ हम 4 दिन में कर देंगे and आपका पूरा हर चीज का रिफंड होगा। This is right now a sham. We all know that कि ऐसा ground reality पे नहीं है। Ground reality is something totally different. Having said that, the passenger has got entire right. Now that it is in black and white, and now that Indigo has given this in black and white from the CEO's side, passengers are receiving various WhatsApp messages, they are receiving emails, they have every right to go and ask and show their bills and take a refund from Indigo. They should. This is their right. जो harassment हो गई है उनकी, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर एटलीस्ट आगे का तो ये लोग संभाल लें। So they have every right to take those messages, take those emails, or call up the war room, control room that the government has right now and say कि मेरे को फला प्रॉब्लम ये हो रही है और ये मेरा नहीं कर रहे हैं रिफंड। इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन प्रोवाइडर है इंडिगो, और वो अपने इतिहास के सबसे टफेस्ट ऑपरेशनल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। हम सबको पता है कि पूरे देश भर में जो लोग भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए केओस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ज़रूरत ये है कि इंडिगो की तरफ से या फिर बाकी कंपनीज की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि वो इस केओस को मैनेज करने के लिए जो सारे काम कर रहे हैं, जो सारे कदम उठा रहे हैं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने स्थिति देखी वो बिल्कुल उन दावों और उन वादों की हकीकत से परे है। तो ज़रूरत ये है कि इस वक्त पर थोड़ा सा इंसानियत के नाते सोचें। आप जो आपके सारे ग्राउंड मैन हैं, जो इंडिगो के जैसे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा ह्यूमंस की तरह डील करने के लिए आप कहें। अभी ज़रूरत इसकी ज़्यादा है। मीडिया के तौर पे हमारा काम था कि हम ग्राउंड पर पहुँचे, जो यथास्थिति है वो जस की तस आपके सामने पेश करें। हमारी कोशिश है कि थोड़ा बहुत भी जो बदलाव हम ला सकें वो ला पाएँ। जितना हमारे हाथ में था आज हमने मदद करने की कोशिश की, जो भी हमारी जिम्मेदारी थी हमने उसे पूरा करने की कोशिश की। अब बदलाव कितना आता है ये तो वो जिम्मेदार लोगों तक इनकी बातें पहुँचेंगी, ये हकीकत पहुँचेंगी, तब देखा जाएगा। बाकी आप इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं ये कहने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और रिपोर्ट में।